हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। सितंबर का महीना हो गया क्लोज, अक्टूबर का शुरू होने वाला है। कल अक्टूबर का पहला दिन है ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये मार्केट तो गिरती ही जा रही है। कहाँ रुकेगी, क्या करें, ऐसे सवाल मन में आ रहे होंगे। वैसे तो पिछले 2-3 दिन से मैं आप लोगों को समझा ही रहा हूँ क्या होने वाला है, लेकिन आज उसकी शुरुआत ऐसा लगता है हो गई है। तो इसलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई इस गिरती हुई मार्केट में करें क्या। जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो जिससे कि तैयारी कर सके 1 अक्टूबर दिन बुधवार की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से, देखेंगे क्या हुआ। हम लोगों ने बहुत दिनों से डिस्कस करके रखा था, मेरे ख्याल से 4 दिन से तो कर ही रहे हैं, लास्ट सैटरडे से। सैटरडे तो 3 दिन पहले ही था, अरे जब भी कर रहे थे 3-4 दिन से कर रहे थे कि भाई ये वाला स्विंग लो पे रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इसके बाद मार्केट जो है इन रिलेटिव इक्वल लोस को टारगेट करेगी। प्लेन चार्ट से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझने में मजा आता है। जब लाइंस होती है तो कुछ बायस रहता है दिमाग में। अब आप देखोगे मार्केट कर क्या रही थी। पहले दिन मार्केट ने इसको टेस्ट किया, रिएक्शन दे दिया, ठीक है, बहुत पास से रिएक्शन दे दिया, पूरा टेस्ट नहीं कर पाई थी। अगले दिन मार्केट ने इसको टेस्ट करके डराया कि देखो मैं फेक आउट कर रही हूँ, ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आज फाइनली मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। कहा है कि ये तो रिएक्शन ही थी, यहाँ पे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, दाल नहीं गलेगी। और अब नीचे के टारगेट्स बिल्कुल ओपन हो गए हैं। अब देखो बिल्कुल सीधी सादी मार्केट में जब प्राइस एक्शन कहता है कि तुमने मुझे सही पढ़ा है, उस केस में तो मार्केट सीधे यहाँ तक आ जाती है बिना रुके दुके। हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है ओपनिंग ही जो है अक्टूबर की वो रेक्ट करते हुए हो जाए। रेक्ट वर्ड अगर आप लोग नहीं जानते हो, क्रिप्टो में बड़ा यूज होता है। जब बहुत तेज प्राइस गिरता है तो उसको बोलते हैं रेक्ट हो गए, खत्म हो गए पैसे, ठीक है। वैसे तो रेक्टोबर तो ना बन जाए कहीं। तो ये रिलेटिव इक्वल लॉस बहुत प्यारे दिख रहे हैं, मार्केट गिरना जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन कभी कभी मार्केट धोखेबाज होती है, मैन्युपुलेट करती है। जैसे देखो यहाँ पर भी हमें लग रहा था मार्केट इस लो के बहुत पास आ गई है, क्या पता इस लो को स्वीप कर ले, लेकिन देखो कैसे पलट के चली गई। तो ऐसी कोई बेशर्मी अगर ना करे तो उस केस में मार्केट सीधे चले जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बेशर्मी करती है तो कहां तक कर सकती है, क्या कर सकते हो, उस बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको इसके लिए जल्दी से वीकली चार्ट भी दिखा देता हूं। अगर आप वीकली चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख सकते हो, ये जो गैप था ये प्रॉपरली नहीं फिल था। इस पर मार्केट जो है अभी फिलहाल रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो रीटेस्ट था ये लगभग पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, और अब मार्केट नीचे की तरफ बढ़ के इस लोज की तरफ बढ़ रही है। तो वीकली चार्ट से भी अभी क्लैरिटी तो ऐसी दिख रही है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। अब बीच में अगर थोड़ी बहुत बेशर्मी मार्केट ने दिखाई तो क्या कर सकती है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आप यहां भी दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर, मार्केट डेली पिछले दिन के लो के नीचे जाती है लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे रही है। तो ऐसे रिएक्शन में कभी कभी मार्केट जो है पलट के एक झटका दे देती है, लोगों को फंसाने के लिए, जिन्होंने लेट शॉर्ट किया होता है उनको फंसाने के लिए। उस केस में अगर मार्केट पलटती है तो मोर लाइकली मार्केट इस कैंडल का डबल जाना पसंद करेगी। इस कैंडल का डबल कितना है, ये लगभग 145 पॉइंट की है। तो 145 पॉइंट अगर हम ऊपर जाएंगे तो 24,900 का ये लेवल आएगा, जहां पे ये गैप भी फिल होता है। ध्यान रखिएगा अगर कोई भी ऐसी पलट के आती हुई वो दिखे तो उसमें फोमो में नहीं आना है। हो सकता है मार्केट सिर्फ इस गैप तक जाए और फिर नीचे की तरफ बढ़ जाए। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश ब्रेकर भी है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की तरह काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई, कोई ऐसी न्यूज आ गई मार्केट पलट के जा रही है, तो फिर ये वाला रिएक्शन बन सकता है। ये कुछ हमारी प्लानिंग रहने वाली है निफ्टी 50 में। इसी तरह आपको बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट थोड़ा दिखा देता हूँ पहले, फिर डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम को कल के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ही क्लीन दिख रही है, नीचे की तरफ रिलेटिव इक्वल लोज दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ आई है, इस फेयर वैल्यू गैप में वापस से इमीडिएट फेक आउट करके आ गई है। तो इस तरह से ये भी दिख रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप का स्टॉप लॉस कहाँ होता है, इसके ऊपर। तो प्राइस ने स्टॉप लॉस नहीं लिया। क्लोज प्राइस एक्शन की बात करें, पास के प्राइस एक्शन की बात करें, यहाँ पर तो मार्केट ने बहुत अच्छा एक नीचे की तरफ कैंडल स्टिक दिखाया। ऊपर से मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी पूरी तरह से फिल कर दिया। देखो प्राइस कैसे आया फेयर वैल्यू गैप में, जो फेयर वैल्यू गैप बना था नीचे ऊपर, और अब शायद इस तरह से जाए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट फाइनली फाइनली अलाइन हो गए हैं। वैसे तो ये पता नहीं पिछले जब से ये वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का चक्कर पड़ा है तो अलाइन नहीं हो पा रहे थे, पहली बार ऐसा लगा है कि चार्ट्स अलाइन हुए हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं वापस से चार्ट पे लाइन लगा के कि कल क्या होने की संभावना है। ये चीज मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो गिरती जा रही है ना वो कहां तक गिर सकती है और क्यों आपको किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा है, देखो अगर कोई भी रिएक्शन ऊपर की तरफ आती है तो मैंने आपको बताया मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है यहां तक। तो ये लगभग 24,900 का प्राइस है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्राइडे हाई मार्क करके रख लिया है 24,868। तो जब तक मार्केट यहाँ पर आएगी हम ये समझेंगे मार्केट एक रिएक्शन दे रही है। जैसे ऐसे हवाई जहाज बनाते हुए चलती है ना, हवाई जहाज कह रहा हूँ, झूला झूलते हुए चलती है ना, तो झूला झूलते हुए मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बट ओवरऑल हमारा प्लानिंग जो है मार्केट का यही रहेगा कि मार्केट जून लो तक पहुंच जाए। आप देख सकते हैं
ये हमारे वही रिलेटिव इक्वल लोज है। जून लो के भी नीचे कायदे में तो देखा जाए आप सीधा इस लेवल को मार्क कर सकते हैं, ये लेवल हमारा है, ये हमारा अगस्त का लो है जो कि है प्राइस एग्जैक्टली 24,400 का। तो 24,406 कायदे में हमारा नेक्स्ट टारगेट है और हम इसी की एक्सपेक्टेशन फिलहाल लेके चल रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ही कंसोलिडेटेड होते हुए आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको लगातार आज ये कुछ ज्यादा लाइंस इसलिए ड्रॉ है क्योंकि आज जो यूट्यूब लाइव में कर रहा था उसमें मैं सिखा रहा था सबको यही सारी चीजें। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर पेन का यूज कर लेते हैं, ये आपको 3 ड्राइव पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इसके नीचे फेक आउट, फिर इसके नीचे फेक आउट, फिर इसके नीचे फेक आउट। अब कसर किस बात की रह गई है कि मार्केट किसी स्विंग हाई को ब्रेक कर दे। जैसे ही मार्केट किसी स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक का प्राइस एक्शन निकल के आ जाता है। तो बुलिश सिनेरियो तो सिर्फ एक कंडीशन में मार्केट इसको ब्रेक करे 680 को, फिर हम यहाँ तक की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज हमारी प्लानिंग सिंपल सी है। क्लियर? तो कल के लिए हमारा बेरिश प्लान रहने वाला है। 24,621 बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है कि मेरे को रोक लिया जाए, यहाँ पे काम कर जाए। आप देख रहे हो प्राइस एक्शन बार बार इसी लो के आसपास घूम रहा है, लेकिन कुछ खास काम ये करता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो मार्केट गिरे जा रही है, जो आपका क्वेश्चन था, जो मैंने थंबनेल भी लगाया है, क्या करें? कुछ नहीं करे सर, जिस तरफ मार्केट जा रही है उस तरफ चलने का तैयारी करें। समझ गए? ठीक है, चलो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो आपको वीकली चार्ट मैंने समझा ही दिया है किस तरह का प्राइस एक्शन लग रहा है। तो डेली चार्ट पे क्यों मैंने आपको वीकली चार्ट समझाया बैंक निफ्टी का, कि डेली चार्ट पे जो रिएक्शन आई इसमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, फोमो में ना आ जाए। आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूं मैं गलत हो सकता हूं, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है यहां से कल मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन हमें जो चार्ट बोल रहे हैं हमें सिर्फ वही करना है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी समझाया था कि इस वाले कैंडल स्टिक से यूजुअली एक रिएक्शन आ जाती है, तो प्रीवियस डे हाई और इस हाई के बीच में ध्यान रखिए, मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए रिएक्शन दे सकती है। आज मार्केट ने ओपनिंग इसी गैप में दी, सोचो। ठीक है, यहाँ पे आप इस वाले लो को भी मार्क करके रखेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए एक स्विंग लो है जहां से मार्केट इस तरह से गई है, तो ये अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आप वापस से इसके अंदर भी लाइन साइड ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखेंगे ये हमारा 54,777 का लेवल है, सेम वही, और ये प्रीवियस डे हाई का हमारा 54,686 का लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ था। अब हम चलते हैं वापस से छोटे टाइम फ्रेम पर, देखेंगे कल 1 अक्टूबर को कौन कौन से लेवल हमारे काम आ सकते हैं। आज क्या हुआ देख लो आप, ये प्रीवियस डे हाई और ये 54,777, मार्केट ने खुलते ही सीधा रेजिस्टेंस कहां से फेस किया, 54,777। आज लाइव में भी कोई बोल रहा था कि सर आपके लेवल इतने सटीक कैसे काम कर जाते हैं कि प्राइस ने एग्जैक्टली वही हिट किया। तो वही है एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में मैंने सिखाया है, अब आपके लेवल भी ऐसे ही काम करेंगे, मेरे नहीं, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग है। और अब एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज देखकर आप लोग भी सेम चीजें कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई अब इसको हटा देंगे, अभी हमारे काम का नहीं रहा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो जाता है, सिंपल सा है, 54,777 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन ऊपर देके जाती है तो फिर हमारे पास 55,000 का लेवल है, लेकिन 55,000 से पहले हम फोमो में नहीं आएंगे, हम थोड़ा देख देख कर कदम रखेंगे। नीचे की तरफ बढ़ने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, बिल्कुल हैं, और हो सकता है मार्केट कल आपके लिए डायरेक्ट कंटिन्यूएशन करे, ये गैप फिल करे और गैप फिल करके नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करे। हमारा कायदे में इसमें जो मेन लो है वो मई लो है जो हमारा टारगेट है, बट यहाँ पर आपके पास कई सारे लो हैं लेफ्ट साइड में, आप इनमें से किसी को भी इंट्राडे बेसिस पर, जैसे ये वाला लो है, ये वाला लो है, ड्रॉ करके अपने लिए टारगेट या रिएक्शन पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। बट ऑर्डर फ्लो और जो बायस है वो इस तरह का रह सकता है। ये हमारी प्लानिंग रहेगी कल की। तो कल के दिन कहीं ना कहीं मोटा मोटा अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर ज्यादातर बातें आप बेरिश साइड की कर रहे हैं। देखो, मैं करना नहीं चाह रहा हूं लेकिन हो रही हैं, क्या करें, हम तो वही पढ़ेंगे जो प्राइस एक्शन में है। और वैसे भी मैंने टेलीग्राम में अनाउंस किया था कि अभी डेली मार्केट वीडियोस के अंदर मैं अपना बायस काफी हद तक एक साइड में रखूंगा, क्योंकि जब मार्केट बीच में साइडवेज हुई थी तो मैंने आप लोगों को दोनों साइड के व्यू बताने शुरू किए थे। उसका रीजन था क्योंकि दोनों ही साइड लो प्रोबेबिलिटी था, किसी भी साइड हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था। तो आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर फिर कुछ ज्यादा मजा आ नहीं रहा है ना, तो मैंने कहा चलो मजा ही दे लाते हैं। अब या तो रोज कमेंट करोगे कि कल मैं गलत था, या तो रोज कमेंट करोगे कल मैं सही था, सिंपल सी बात है। चलो, बट बीच बीच में फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स इसलिए बता देता हूं जिससे कि जिस दिन मैं गलत हो जाऊं उस दिन आप लोग समझदारी से डिसीजन ले सकें। बिल्कुल निफ्टी 50 वाला चार्ट है, ये वाला लो जो हमारे लिए 621 वाला लो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो लो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था, इस वाले लो के आसपास प्राइस घूम रहा है। आज इसके नीचे जो है क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, सेम बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने 50-50 में अभी चेक किया था। ऊपर की तरफ अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास हाई टू लो का प्राइस एक्शन है, वो प्राइस एक्शन में हमारे पास पॉइंट है लगभग 477, यानी कि 475 पॉइंट। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट बनता है 81,100 का। 81,100 पे क्या पड़ रहा है, 81,100 पे पड़ रहा है, देखोगे ये गैप। तो बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको इस गैप के अंदर आते हुए दिख सकती है।
सिंपल। अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ बढ़े, और यहाँ पर एक लेवल एडिशनल ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि सेंसेक्स में यहाँ पर एक स्विंग लो था जो कि निफ्टी 50 में नहीं है, तो आप इस लेवल को भी मार्क करके रखेंगे 80,000 का। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्या लग रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, ये प्रीवियस डे हाई था, अब ये किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं। अगर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो फिर मार्केट 81,033, ठीक है, इसमें से पीडीएच निकाल देता हूं मैं, सिंपल सा है। 81,000 से लेके 81,100 तक आप मार्क करके रख सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ प्राइस एक्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपके पास थ्री ड्राइव प्राइस एक्शन बना हुआ है, लेकिन कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप ये वाला हाई भी मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको अच्छे से ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे, यानी कि 80,500 के ऊपर सही से जाते हुए आपको दिखाई दे, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं ऊपर का। अदरवाइज आप सिंपली नीचे की तरफ 80,000 की प्लानिंग करेंगे। ये हमारी सेंसेक्स की प्लानिंग है। तो तीनों इंडेक्स की प्लानिंग बिल्कुल सिंपल सी और बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और एनआईएसएम सर्टिफिकेशन या ऐसे भी रजिस्ट्रेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी दी हुई जानकारी से आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की उम्मीद लगानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट रिस्क के अधीन है इन्वेस्टमेंट्स आपके। इंपर्सनेशन से बचिए। अगर मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लें। मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लें। सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते भी हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमोडिटीज की बात आ रही होगी मन में कि कमोडिटीज की अपडेट नहीं दी है प्रियांक, क्योंकि कमोडिटीज के लिए मैं अगली अपडेट आज ही पब्लिश करने वाला हूं। शाम में दोबारा एक और वीडियो पब्लिश कर दूंगा कमोडिटीज के ऊपर, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए उसकी अलग ही वीडियो बना दे रहा हूं। ठीक है, बात करेंगे बिटकॉइन की। तो क्रिप्टो के बारे में बात करते हुए क्या ध्यान रखना है, क्रिप्टो और एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो इसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग करें इस चीज को समझते हुए ही करें। तो ये हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट क्लास है। बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने कल, याद है आपको, मैंने आपको क्या बोला था कि एक एफवीजी यहाँ पर है, इस एफवीजी को हटा दीजिए क्योंकि ये अब काम का नहीं रहा, ये डिस्काउंट में है, बेरिश एफवीजी का कोई काम नहीं है। अब अगर आपको करना ही है तो आप एक बुलिश एफवीजी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन ये एफवीजी भी कब काम आएगा, ये एफवीजी तब काम आएगा अगर आप बुलिश हैं। क्लियर? आप बुलिश कब होंगे? बुलिश होंगे जब हम मार्केट 115,736 के ऊपर जाएगा। क्या मार्केट अभी तक इसके ऊपर गई है? नहीं गई है। यहाँ पर क्या होने की संभावना है? यहाँ पर फेक आउट हो सकता है। और प्रियांक ने बोला था कि अगर यहाँ पर फेक आउट हुआ तो जो है फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 113,940 के ऊपर फेक आउट हुआ तो मार्केट वापस से नीचे जा सकती है। तो आज की कैंडल स्टिक पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंथली क्लोजिंग भी है, डेली क्लोजिंग भी है, यहाँ पर फेक आउट करती है कि नहीं करती है। अगर फेक आउट नहीं करती और यहाँ से ऊपर बढ़ती है तो फिर आपके पास आने वाले टारगेट्स बड़े ही सुहाने हो सकते हैं। और क्रिप्टो के अंदर वापस से अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर की जगह। तो अक्टूबर होगा कि नहीं, आज की क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा डिपेंड करेगा, इसलिए आज की क्लोजिंग को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। जैसे ही मंथली क्लोजिंग हो जाएगी मैं आपको अपडेट बता दूंगा, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी, बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर भी, इथेरियम के ऊपर भी और बाकी सारी चीजों के ऊपर भी। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो में अंदर ऐड कर दूंगा। फिलहाल इस पर ध्यान रखिए। प्रीवियस डे लो यानी कि इस एफवीजी का ध्यान रखिएगा अगर आप बुलिश हैं। फिलहाल अगर ये फेक आउट होता है तो बुलिश होने का कुछ खास रीजन रह नहीं जाएगा, बट फिर भी इन दोनों बातों का ध्यान रखिए, लेवल्स यही रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।